टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स एंड बॉटनी। मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि जो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, एकदम नील बटे सन्नाटा, लेकिन अगर कोई जीरो पे बैठा है वो भी अपनी जान लगा दे, चमत्कार कोई हो जाए तो वो भी 650 प्लस स्कोर कर सकता है। तो इसको हम 3 फेजेस में बांटेंगे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जी हाँ, 4th to 8th वीक वो हमारा होगा सेकेंड फेज, एंड देन 8th to 12th वीक हमारा होगा थर्ड फेज, और फिर उसके बाद आ जाएगा नीट। तो सबसे पहले उसमें हमें अपनानी है AM/PM स्ट्रैटेजी। अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के 12 हफ्ते की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारे पास लगभग 12 हफ्ते बचे हैं, तो तैयार हो जाइए वो स्ट्रैटेजी सुनने के लिए। नीट आने वाला है पास, रह गए हैं केवल कितने हफ्ते? 12 हफ्ते, और इन 12 हफ्तों में हमें अपना जी जान लगा के सिलेक्शन निकालना है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी अभी 12 वीक स्ट्रैटेजी जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूं, ये वो स्टूडेंट्स के लिए है बेटा जो अभी लगभग 400 स्कोर कर रहे हैं और वो 400 से पहुंचना चाहते हैं 650 प्लस पर। मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि जो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, एकदम नील बटे सन्नाटा जो है कार्यक्रम चल रहा है, और 0 से 650 प्लस उनको लाने की गारंटी मैं नहीं दे सकती। तो ये स्ट्रैटेजी मैं उन बच्चों के लिए लेकर आई हूं जो 350 400 स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लो है, लेकिन वो मेहनत करें, अपनी जान लगा दें इन 12 हफ्तों में, तो वो 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जीरो पे बैठा है वो भी अपनी जान लगा दे, चमत्कार कोई हो जाए तो वो भी 650 प्लस स्कोर कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हम ये 12 हफ्तों की स्ट्रैटेजी किस तरह करने वाले हैं। तो इसको हम 3 फेजेस में बांटेंगे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जी हां, पूरे 12 हफ्तों को हमने 3 फेजेस में बांट लिया। पहले से 1 to 4 वीक यानी कि शुरू के जो 4 हफ्ते हैं वो हमारा फेज 1 होगा, फिर 4th to 8th वीक वो हमारा होगा सेकेंड फेज, एंड देन 8th to 12th वीक हमारा होगा थर्ड फेज, और फिर उसके बाद आ जाएगा नीट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारी फेज 1 है, यानी कि अभी जो हमारे पास अभी आज से जो हमारे पास 4 हफ्ते हैं यानी कि 1 महीना है, उसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले उसमें हमें अपनानी है AM/PM स्ट्रैटेजी। ये AM/PM स्ट्रैटेजी क्या है? सुबह और शाम की स्ट्रैटेजी। आपके पास दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे हम सोने के निकाल देते हैं जो कि बहुत जरूरी है अभी राइट नाउ। बचे आपके पास 16 घंटे। 16 घंटे में से 2 घंटे आपके लिए निकाल देते हैं खेलने कूदने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, योगा करने के लिए, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए। आपके पास कितने घंटे बचे? 14 आवर्स आपके पास बचे। वो 14 घंटे सुबह के 7 घंटे और शाम के 7 घंटे आपको 2 सब्जेक्ट्स में बांट लेने हैं। आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स एंड बॉटनी। तो आप जोड़े में करके हर दिन सब्जेक्ट्स देंगे। जैसे मैं आपको समझा देती हूं, जैसे आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे आपने चूज किया केमिस्ट्री प्लस बॉटनी। फिर सेकेंड डे, सपोज ये मंडे है, मंडे को आपने केमिस्ट्री बॉटनी चूज किया। फिर ट्यूसडे में आपने चूज किया फिजिक्स और जूलॉजी। तो आप इसको AM/PM में रखेंगे। सुबह के 7 घंटे केमिस्ट्री को देंगे, शाम के 7 घंटे बॉटनी को देंगे, सुबह के 7 घंटे फिजिक्स को देंगे, शाम के 7 घंटे जूलॉजी को देंगे। ऐसे ही वेंसडे में आप फिर से केमिस्ट्री बॉटनी रिपीट करेंगे, थर्सडे में आप फिर से फिजिक्स जो है जूलॉजी रिपीट करेंगे। तो ऐसे हर एक सेट को 3 दिन मिल जाएंगे। केमिस्ट्री प्लस बॉटनी को 3 दिन मिल जाएंगे और फिजिक्स और जूलॉजी को 3 दिन मिल जाएगा। बचेगा आपके पास एक दिन, दैट इज संडे का दिन। उसके साथ क्या करना है वो मैं अभी आपको बताती हूं। तो आपको कितने दिन मिले केमिस्ट्री के लिए? 3 दिन मिले हफ्ते के और 7-7 घंटे मिले। जूलॉजी के लिए भी आपको 3 दिन मिले, 7-7 आवर्स। आप समझ रहे हैं? इसमें आप जितना सिलेबस अपना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं आप करिए बेटा। और ये वो टाइम है जब आपको और कुछ भी नहीं सोचना है। आपके दिमाग में जितनी कंसंट्रेशन पावर है वो सारी की सारी फोकस करके अपने सब्जेक्ट पर लगा दीजिए। आप फिर देखिए, आप इन 7 घंटों में जो आप हर दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, आप बहुत सारा सिलेबस इसमें कवर करेंगे। मैंने तीनों फेजेस में एक चीज कांस्टेंट रखी है जो है रिवीजन। वो आपको तीनों फेजेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि रिवीजन के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता और कॉन्फिडेंस के बिना सिलेक्शन नहीं होगा।
जहां भी हम बच्चों से इंटरेक्ट करते एक ही चीज बच्चे बोलते हैं, याद तो मैम सारा है, पढ़ तो हम सब लेते हैं, पर जाने क्यों ऐसा लगता है कि भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो कॉन्फिडेंस केवल और केवल एक चीज से आएगा, जो है रिवीजन, जो आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। फिर चालू होगी हमारी फेज 2, यानी कि हमारा अगला महीना। फेज 2 में हम बात कर रहे हैं चौथे से 8वें हफ्ते की, जिसमें हमारे पास पूरे 4 हफ्ते होंगे, यानी कि 1 महीना होगा। यहां पर 3 चीजों पर हमें फोकस करना है। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है इंप्रूवमेंट, और रिवीजन तो आपको पता है ये तो कांस्टेंट चीज है जो कहीं नहीं जानी चाहिए। प्रैक्टिस की बात करते हैं। यहां हमने सिलेबस कवरेज कर लिया, रिवीजन कर लिया। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको यह समझ नहीं आएगा कौन से टॉपिक पर आपकी पकड़ ज्यादा है, कौन से टॉपिक पर आपकी पकड़ कम है, कौन से कॉन्सेप्ट ढीले रह गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट मजबूत हैं। तो इस वाले फेज में आपको दबा के करने हैं PYQs एंड MCQs। जितने क्वेश्चन लगा सकते हो वो सारे लगा डालो। अब तक जो PYQs आए हैं, जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, जो आपको DPPs मिलती हैं, जो क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं, आपके पास कोई एडिशनल बुक है, जितने सवाल लगा सकते हो सवाल को धो दो, सवाल की चटनियां बना दो, और वहां से आपको क्या समझ में आएगा कि भैया मुझे कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस चैप्टर के सवाल तो मुझसे बन ही नहीं रहे, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आ ही नहीं रहा। तो प्रैक्टिस से आपको अपने वीकर एरियाज के बारे में पता चलेगा। फिर उन वीकर एरियाज को पकड़ो, उनका गला पकड़ो और उन्हें घोट दो वहीं के वहीं। इंप्रूवमेंट साथ के साथ जो कमियां हैं उन्हें वहीं खत्म करना है, डेड। फिर यहां पर भी रिवीजन। तो ये है सिंपल रिवीजन, ये महा रिवीजन और ये तांडव रिवीजन। माने रिवीजन हर जगह है। यहां आपको रिवीजन छोटे छोटे पोर्शन का करना है, यहां रिवीजन आपको बड़े बड़े पोर्शंस का करना होगा। सपोज आज आपने ये तय कर लिया, इन हफ्तों में आपने ये तय कर लिया कि आपको फिजिक्स के 10 चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आपको 10 के 10 चैप्टर पहले रिवाइज करने होंगे, फिर उनके क्वेश्चंस लगाने होंगे। एक दिन कमर कस के बैठ जाओ सुबह से लेकर रात तक कि आज पहले फिजिक्स के 10 चैप्टर रिवाइज करूंगा या करूंगी, फिर अगले दिन इन 10 के 10 चैप्टर को सुबह से लेकर रात तक इनके क्वेश्चंस लगाएंगे दबा के। तो यहां होगा महा रिवीजन। चलिए फिर चालू होती है फेज 3। फेज 3 आएगी हमारे लास्ट महीने में, जो हमारे लास्ट के 4 हफ्ते बचेंगे। यहां हमें क्या करना है, यहां हमें फाइनल एंड गेम खेलना है। हमारा सिलेबस कवर हो गया है, हमने प्रैक्टिस कर ली है, हमें यह समझ में आ गया है कि हमारे कौन से एरियाज वीकर हैं, राइट। अब हमें फाइनल एंड गेम खेलना है। फाइनल एंड गेम में हमें क्या करना है बेटा, हमें टेस्ट सीरीज, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन, दबा के टेस्ट देने हैं। आप सेंटर पर जाकर टेस्ट दो, या फिर आप कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो ये सोचकर टेस्ट दो कि ये 3 घंटे मेरा ये टेस्ट नहीं है, ये मेरा नीट का एग्जाम है, ये सोच कर दो। जब आप नीट का एग्जाम सोचकर एग्जाम दोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, एग्जाम का फियर आपके दिमाग से चला जाएगा। और फिर एनसीईआरटी हाइलाइट्स, जो भी आपकी एनसीईआरटी हाइलाइट्स हैं, चाहे वो डायग्राम्स हो, चाहे वो फॉर्मूलेज हो, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, कोई भी आपकी नजरों से बचा होना नहीं चाहिए। आप अपने ऐसे कीवर्ड्स लगा लो जिनसे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। और यहां होगा तांडव रिवीजन। यहां पे आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, जिसमें एनसीईआरटी हाइलाइट्स आपको मदद करेंगी। अगर ये 12 वीक स्ट्रैटेजी प्लान आप अपना लेते हैं, और अभी आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा 14 आवर्स अ डे मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, झूठी तसल्ली देने के लिए खुद को पढ़ना नहीं है, वाकई में पढ़ना पड़ेगा, ब्लैंक माइंड के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब जाकर आप 400 350 से कहां पहुंच पाओगे, 650 प्लस पहुंच पाओगे। मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, जान लगानी पड़ेगी। यह रिवीजन करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। अब बात आते हैं कि मैम आपने ये स्ट्रैटेजी बता तो दी, लेकिन अभी तो हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, फरवरी तो हमारे सिलेबस में ही लग जाएगा। तो बाबू वो भी तो सिलेबस का ही पार्ट है। तो जो तुम्हारा क्लास में भी चल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिलेबस, वो अलग से तो कुछ नहीं है। उसको अभी इतने मजबूत तरीके से कर लो कि तुम्हें उसे आगे अटेंशन देने की जरूरत ही ना पड़े। ये 3 महीने अगर तुम जान लगा दोगे, ये घाटे का सौदा नहीं है, इससे तुम्हारा फायदा ही होगा, भरोसा रखो। तो ये रही 12 वीक स्ट्रैटेजी तुम्हारे सामने। अब बेटा जान लगा दो।